हेलो फ्रेंड, टेक्निकल फ्रेंड यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। पहले वाला वीडियो में मैं आप लोग को फिंगरप्रिंट री एनरोल करने के बारे में बताया था। इस वाला वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए आपका कोई बायोमेट्रिक सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है बाहर ऑफिस का कोई आउटसाइड पे, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड कोई सीसीटीवी कैमरा का वहाँ पे नज़रदारी नहीं है। सपोज आपका ऑफिस टाइम का बात, अगर वो डिवाइस को कोई छेड़खानी करता है तो आपका अंदर में जितना लॉक्स रहेगा वो अगर कोई कारण डिलीट हो जाता है तो आपको कोई रिपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग कोई फैक्ट्री ऑफिस में बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट को जो एडमिन लॉक बोलता है वो एडमिन लॉक करता हूँ। एडमिन लॉक करने से क्या होता है, जो बायोमेट्रिक मशीन का जो सॉफ्टवेयर आपका ऑफिस में जो एचआर या जो पर्सन ने सॉफ्टवेयर से रिपोर्ट मंथली रिपोर्ट निकलता है, उनका फिंगर छोड़ के ये बायोमेट्रिक मशीन का जो मेनू जो अंदर में ऑपरेटिंग वो खोलने वाला नहीं है। जैसे कोई ऑफिस में एचआर होता है, कोई ऑफिस में कोई पर्सन होता है जो उसको ऑथोराइज करता है, ऑफिस का जो मेन डायरेक्टर, जो इनको सिखा दीजिए, जो इन्होंने महीना में एक बार करके रिपोर्ट लेगा, क्या 15 डेज का हफ्ता में रिपोर्ट लेगा। और इसी का संग संग मैं आपको एक बार और भी फिंगरप्रिंट जो कैसे एनरोल करना पड़ता है उसी के बारे में भी बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ प्रैक्टिकली। जैसे मेरा पास एसएसएल का डिवाइस है, यहाँ पर ऑलरेडी मेरा ए वाला फिंगर यूज़र आईडी 1 पे इनरोल किया हुआ है और कोई फिंगर यहाँ पर मेरा इनरोल नहीं है। तो एक बार फिर से मैं फिंगरप्रिंट को इनरोल करता हूँ। देख लीजिए, मेनू पेस्ट करना पड़ेगा, यूज़र मैनेजमेंट में ओके करना पड़ेगा, न्यू यूज़र। एक्चुअली क्या होता है, एक नंबर आईडी ऑलरेडी एक फिंगर इनरोल हो गया, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे जो फ्री आईडी होता है वो शो करेगा। देखिए आईडी नंबर 2 आ गया। मान के चलिए मेरे आईडी नंबर 6 पे फोर्सफुली मेरा सेकेंड जो फिंगर है उसको एनरोल करता हूँ। ओके करके देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 6 सिलेक्ट हो गया। फिंगरप्रिंट में आने का बाद मैं थंब फिंगर को फिर से यहाँ पर 3 टाइम पेस्ट करता हूँ। हो गया। उसके बाद फिर से बैकअप के लिए आपको सिर्फ ओके पेस्ट करना है। 6 में अगर सेकेंड फिंगर लेना है उसी एम्प्लॉय का, सिर्फ ओके करने से आपको जो सेकेंड फिंगर, उनका जो सेकेंड फिंगर होगा उसको फिर से 3 टाइम देने से सेकेंड फिंगर भी वहाँ पे इनरोल हो जाएगा। अभी मैं प्रोग्राम से एग्जिस्ट करने का बाद फिर से मैं एक नया फिंगर को इनरोल करने वाला हूँ। मान के चलिए आईडी नंबर 2 पे करना है। तो जब भी मैं न्यू यूज़र में प्रेस करने से सिलेक्ट करके देखिए ऑलरेडी यूज़र आईडी 2 शो कर रहा है। क्यों? एक्चुअली यूज़र आईडी 2 ऑलरेडी फ्री है, इसलिए ऑटोमेटिकली वो आ चुका है। फिर मैंने 2 में जाके फिंगरप्रिंट सिलेक्ट करके मेरा जो मिडिल फिंगर है उसको 3 टाइम यहाँ पे देने का बाद ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गया। अगर आपको बैकअप देने का है 2 नंबर आईडी में, फिर ओके करने से आपको यहाँ पे कोई भी और एक फिंगर दे सकते हो उसी एम्प्लॉय का। तो आप कभी भी आप लोग जब नया इनरोल करोगे, कोई भी एम्प्लॉय हो, कोई भी स्टाफ हो, सबका थंब फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर, ये दोनों फिंगर को इनरोल कीजिएगा। क्योंकि देखिए कभी भी कुछ हो सकता है, उंगली काट भी सकता है, तो उनका जो दूसरा फिंगर है उससे अटेंडेंस दे सकता है। या आप लोग राइट हैंड का 2 फिंगर एंड लेफ्ट हैंड का 2 फिंगर, इसमें जो आईडी जिसका होगा उसी आईडी में 4 फिंगर को आप यहाँ पे एक्टिवेट कर दीजिए। कभी भी अगर कोई हाथ में कोई तकलीफ हो जाता है तो लेफ्ट हैंड से भी उस बंदा आपको यहाँ पर अटेंडेंस दे सकता है। एक्चुअली हम लोग का जो बायोमेट्रिक डिवाइस है उसी में कोई भी एम्प्लॉय का आईडी होता है, उसी आईडी में 10 फिंगर इनरोल करने का यहाँ पर कैपेसिटी है। मतलब एक आईडी में आप 10 फिंगर को एक्टिवेट कर सकते हो। लेकिन हम लोग का जो पेशर ताकत, हम लोग का थंब फिंगर, इंडेक्स फिंगर में ज़्यादा होता है, बाकी जो फिंगर है इसमें उतना ताकत नहीं मिलता है। तो हम लोग बेसिकली थंब एंड इंडेक्स दोनों हाथ का ही जो 4 फिंगर होता है इसमें एक्टिवेट करवाता हूँ। जो जैसे पकड़ के चलिए आईडी नंबर 1 है, उनको हमने 4 फिंगर को यहाँ पे एक्टिवेट कर सकता हूँ। ये तो आपका हो गया नया फिंगरप्रिंट इनरोल करना। मैं प्रोग्राम से निकल जाता हूँ। जैसे मेरा ऑलरेडी 3 फिंगर एक्टिवेट है 3 आईडी में। जैसे थंब फिंगर देखिए आईडी नंबर 6 में एक्टिवेट है। देखिए 6 दिखाई दे रहा है आपको डिस्प्ले में। ये वाला 1 पे है, ये मिडिल फिंगर आपका आईडी नंबर 2 पे है। अभी देखिए डिवाइस मेनू पेश करने से डिवाइस का जो मेनू सेक्शन ओपन हो जाता है। ये होने से क्या होगा, ओपन होने से आपका कोई भी ऑफिस टाइम का बाद ये मशीन को छेड़छाड़ कर सकता है। जहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता है, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं रहता है,
तो अगर ये मशीन ओपन करके कोई भी डिलीट ऑप्शन में जाकर डिलीट कर देगा, आप उनको तो मालूम नहीं है क्या डिलीट कर रहा है, फिर आपको यहाँ पर जितना सारा फिंगरप्रिंट मशीन पे इनरोल किया है वो भी उड़ जाएगा। आपको फिर से नया करके सब एम्प्लॉय का फिंगरप्रिंट इनरोल करना पड़ेगा, या आपका लॉक्स अगर उड़ जाता है तो आपको कोई रिपोर्ट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसी डिवाइस में अगर लॉक्स एक बार डिलीट हो जाने से इसमें कोई रिकवरी हार्ड डिस्क की तरह रिकवरी होता नहीं है। तो इसको आप लोग को हमेशा जब भी आप कोई जगह बायोमेट्रिक मशीन इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पे एडमिन लॉक जरूर करना चाहिए। तो मान के चलिए मेरा एक नंबर जो आईडी है वो मेरा ऑफिस का एचआर है, क्या जो मशीन जो मेन आदमी जो सैलरी बनाता है अकाउंट का आदमी उनका है, जो मतलब एक नंबर जो आईडी है जो एम्प्लॉय का, उनका फिंगर छोड़ के ये डिवाइस मेनू ओपन नहीं होगा, कोई ऑपरेट नहीं होगा। ओनली अटेंडेंस आपका एम्प्लॉय आके यहाँ पे सेंसर में फिंगर देने के बाद दे सकता है, लेकिन मेनू ओपन करने से ही आपको ये वाला यहाँ पर लॉक साइन आ जाएगा। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए आप लोग कोई भी आईडी कर सकते हो, आपका जो अथॉरिटी होगा उसका जो आईडी होगा, हाँ जो अथॉरिटी होगा उसका यहाँ पर आईडी होना चाहिए। बिना आईडी का आपका एडमिन लॉक नहीं हो सकता है। तो मेनू ओपन करने का बाद फिर यूज़र मैनेजमेंट में जाने का बाद यहाँ पे देखिए ऑल यूज़र में आने का बाद जैसे यहाँ पे लिखा है 126, आपका जैसे बहुत सारा अगर आईडी यहाँ पे आ जाता है तो ये जो सर्च बार जो दिखाई दे रहा है ना आपका, यहाँ पे अगर आईडी शो नहीं हो रहा है, आपका अगर ज़्यादा आईडी नंबर मतलब बीच में कोई आईडी को एडमिन करने का है तो वो आईडी को यहाँ पे पुट करने से ऑटोमेटिकली वो आईडी सिलेक्ट होके आपका पास आ जाएगा। जैसे मेरा अभी 3 आईडी यहाँ पर इनरोल किया हुआ है, तो एक नंबर में मुझे उस एडमिन करना है, तो एक नंबर ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है मेरा। इसमें से आपको पेश करना है मेनू। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एडिट सिलेक्ट ऑलरेडी किया हुआ है, एडिट सिलेक्ट करने का बाद इसमें ओके पेश करने का है। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन आ रहा है, देखिए नीचे 3rd नंबर ऑप्शन यूजर रोल, यहाँ पे जाके आपको सिर्फ ओके पेश करना है। देखिए ओके पेश करने से आपका 2 ऑप्शन शो कर रहा है, नॉर्मल यूजर डिफॉल्ट रहता है और एक सुपर एडमिन, नॉर्मल यूजर एंड सुपर एडमिन। आपको सुपर एडमिन में सिलेक्ट करके ओके करने का है। आप देखिए मैं प्रोग्राम से मैं एग्जिस्ट हो जाता हूँ, इसके बाद मैं जब भी मेनू ओपन करने जाता हूँ देखिए यहाँ पे लॉक साइन आ गया, मतलब मेनू ओपन और होने वाला नहीं है। तो मेनू ओपन कैसे होगा, जो आपका जो अथॉरिटी एम्प्लॉय है जिसका आईडी में आपका एडमिन बना हुआ है, उनका सिर्फ यहाँ पे फिंगर देने से, लेकिन मेनू ओपन नहीं होगा। यहाँ पे फिंगर देने से आपका सिर्फ अटेंडेंस हो जाएगा, इन आउट हो जाएगा। उसको आके पहले मेनू पेश करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अगर आप सेंसर में फिंगर देने से देखिए मेनू ओपन हो गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है, जैसे देखिए जो मेरा एक्सपीरियंस में वो ऑफिस ज़्यादा सा कंपनी के ऑफिस में तकलीफ उठाने पड़ा। जैसे कंपनी जिस बंदे को ऑथेंटिक करता है वो बंदा अगर 1 साल 2 साल 3 साल जैसे 4 साल के बाद छोड़ देता है ऑफिस को, फिर अचानक अगर कंपनी मुझे फ़ोन करके बताता है जो मेरा मशीन लॉक है, इसमें कोई नया एम्प्लॉय का फिंगरप्रिंट इनरोल भी नहीं हो रहा है और जो छोड़ दिया एम्प्लॉय उसका फिंगरप्रिंट डिलीट भी नहीं हो रहा है, क्यों, मेनू ऑलरेडी लॉक है। और ये लॉक को खोलने के लिए हम लोग का कोई मास्टर पासवर्ड वगैरह होता नहीं है, इसको या आप ESSL बेंगलोर भेजना पड़ेगा, नहीं तो एक होता है आपका लैन से खोल सकता है। जो नेटवर्क लाइन में अगर डिवाइस कनेक्ट हो जाता है तो उसी टाइम लैन से हम लोग डिवाइस को ओपन कर सकता हूँ। तो सोच लीजिए आपका ऑफिस पे लैन नहीं है, क्योंकि नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, क्योंकि आप लोग जहाँ पे डिवाइस लगाया वहाँ से आपका कोई नेटवर्क सिस्टम नहीं है, तो आप पेन ड्राइव से, देखिए यहाँ पे पेन ड्राइव का ऑप्शन है, पेन ड्राइव से लॉक्स लाने का बाद आप रिपोर्ट चेक करते हो विद सॉफ्टवेयर। तो वो जगह में हम लोग कैसे इसको प्रॉब्लम सॉल्व करें, उसी जगह के लिए अगर आप जब भी एडमिन लॉक कोई आईडी को बनाते हो, उसी टाइम जैसे मेरा ऑलरेडी यहाँ पे 1 नंबर आईडी एडमिन लॉक है, उसी टाइम में जो ऑल यूजर जाने का बाद हम लोग क्या किया था, देखिए वहाँ पे साइन भी आ गया। एक एडमिन लॉक होने का बाद देखिए यहाँ पे एक आदमी का आधा सड़ी का साइन आ गया। यहाँ पे 1 नंबर जो में मेरा एडमिन लॉक है, इस 1 नंबर को फिर सिलेक्ट करके ये पहले आप लोग को जब एडमिन लॉक करोगे उसी टाइम आपको ये वाला प्रोसेस कर लेना चाहिए। इसको सिर्फ ओके करने का बाद एडिट में आने के बाद फिर ओके करके, जैसे मैंने यूज़र रोल में जाने के बाद देखिए सुपर एडमिन का किए थे, उसके बाद नीचे देखिए एक ऑप्शन है पासवर्ड में जाने के बाद आप यहाँ पे कोई भी एक पासवर्ड डाल दीजिए जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। इसमें क्या होगा, अगर आपका एडमिन मतलब डिवाइस का जो एडमिन, अगर आपका डिवाइस का एडमिन का तबीयत ख़राब हुआ, घर पे है, अगर उसी दिन कोई नया एम्प्लॉय आपका यहाँ पे ज्वाइन किया तो उसको फिंगरप्रिंट इनरोल करने के लिए आप
बिना एडमिन से भी आप ये डिवाइस को खोल सकते हो, एडमिन लॉक। इसमें हम पासवर्ड 4 टाइम 1 दे रहा हूँ, फिर ओके करने के बाद फिर कॉन्फर्म करना पड़ेगा 4 टाइम 1। ओके, इसके बाद मैं प्रोग्राम से निकल जाता हूँ। अगर आपका पास एडमिन प्रेजेंट होता है तो सिर्फ मेनू प्रेस करने के बाद ये फिंगर देने से देखिए आपका मेनू ओपन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलिए आपका एडमिन एब्सेंट है, जब मेनू प्रेस कीजिएगा देखिए यहाँ पे प्लीज़ वेरीफाई लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कौन सा आईडी में पासवर्ड है, वो आईडी नंबर प्लस पासवर्ड, ये दोनों को आपको हमेशा एक खाता में नोट करना चाहिए, क्योंकि ये आईडी पासवर्ड भूलने से अगर वो एम्प्लॉय छोड़ देता है, जो एडमिन जिसको एडमिन बनाया, फिर तब वो मशीन आपका एडमिन लॉक ओपन नहीं होगा। तो सिर्फ क्या करना पड़ेगा, मेनू प्रेस करने के बाद आपका एक नंबर में हम लोग एग्जाम्पल में एक नंबर आईडी में हम लोग पासवर्ड एंड फिंगरप्रिंट दोनों को एडमिन बनाया। सिर्फ यहाँ पे मेनू पेस्ट करने के बाद आईडी नंबर 1 पेस्ट करना है। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है आईडी नंबर 1 ऑलरेडी आ चुका है। फिर ओके करने से पासवर्ड मतलब फिंगरप्रिंट अब मैं पासवर्ड से खोलना है, तो पासवर्ड ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। सिर्फ पासवर्ड में क्लिक करने से 1 2 3 4 फिर ओके करने से देखिए मेनू ओपन हो गया। ये प्रोसेस को आप लोग का पास इसका पहले बहुत सारा यूट्यूब में बायोमेट्रिक के बारे में वीडियो है, इतना डिटेल्स में कोई बताया आज तक तो मुझे मालूम नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी कोई डिटेल्स वीडियो में देखा नहीं, इतना डिटेल्स से कोई बताया है। तो फिर से मैं एक बार करके दिखाता हूँ। मेनू ओपन करने के लिए सिर्फ एक नंबर प्रेस करके फिर ओके करने का बाद पासवर्ड में सिलेक्ट ऑलरेडी किया हुआ है, नीचे फिंगरप्रिंट सिलेक्ट होता है, ऊपर पासवर्ड ओके करके पासवर्ड देना पड़ेगा 1 2 3 4 मीन्स 4 टाइम 1। ओके, ये अटेंडेंस हो गया, क्योंकि बोलिए तो अटेंडेंस भी पासवर्ड से होता है, वो भी मैं दिखा देता हूँ इसी वीडियो में अगर हो गया तो। क्योंकि मैं मेनू पेश करने का बाद अगर मैं एक नंबर पेश करके उसके बाद ओके पेश करने का बाद पासवर्ड में ओके करने का बाद अगर मैं 1 2 3 4 ओके करने से आपका मेनू ओपन हो जाता है। मान के चलिए आपका कोई एम्प्लॉय का फिंगर, ऐसे ज़्यादा उम्र वाला जो आदमी होता है उनका फिंगर में दिक्कत होता है, क्योंकि देखिए एक उम्र का बाद जो फिंगर इम्प्रेशन प्रॉब्लम में आ जाता है, तो उनका फिंगर सेंसर में मैच नहीं होता है, तो अटेंडेंस नहीं होता है। वो लोग के लिए पासवर्ड से भी अटेंडेंस होता है। कैसे होता है, मान के चलिए एक नंबर जो आईडी में जो पासवर्ड एडमिन का जो पासवर्ड बना हुआ है, आप लोग सोच लीजिए वो पासवर्ड बना हुआ है, उनका फिंगर में दिक्कत होता है, वो पासवर्ड से अटेंडेंस देने वाला है। तो इसके लिए सिर्फ उनका जो आईडी यहाँ पे पेश करना है। चलिए मैं आपको आप लोग को एक करके दिखाता हूँ। जैसे मान के चलिए पहले मैं ओपन करता हूँ मेनू को 50 आईडी में मैं एक एम्प्लॉय नया एम्प्लॉय क्रिएट करता हूँ। यूज़र आईडी 50, फिंगरप्रिंट मेरा लेफ्ट फिंगर का जो मिडिल फिंगर वो दे रहा हूँ। ऑलरेडी मेरा लेफ्ट फिंगर का मिडिल फिंगर ऑलरेडी 50 आईडी में सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद पासवर्ड देता हूँ। पासवर्ड देने के लिए हम यहाँ पे 1 2 3 4 ओके 1 2 3 4 ओके, फिर मैं प्रोग्राम एग्जिस्ट करता हूँ। आप देखिए मेरा ये वाला फिंगर ऑलरेडी एक्टिवेट हो गया। 50 आईडी में ऑलरेडी मेरा अटेंडेंस हो रहा है। मान के चलिए मेरा ये वाला फिंगर में दिक्कत हुआ, क्या मेरा ये वाला फिंगर ठीक से मैच नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, अटेंडेंस से मैं कैसे जो 50 नंबर आईडी है उसमें अटेंडेंस मैं दे सकता हूँ। इसके लिए जो देखिए सिंपल मशीन का सामने आना है, आपको 50 पेश करना है, आईडी नंबर 50। देखिए 50 ऑलरेडी वहाँ पे प्रेस हो गया, वहाँ पे शो भी कर रहा है। उसके बाद ओके करना है, उसके बाद पासवर्ड आ गया, फिर ओके करके पासवर्ड 1 2 3 4 ओके। देखिए क्या करना पड़ा, फिर से देख लीजिए। अटेंडेंस के लिए आपको पहले देना पड़ेगा आईडी 50, उसके बाद ओके करने से आपका पासवर्ड में सिलेक्ट किया हुआ है, फिर से ओके करना है आपको। उसके बाद 1 2 3 4 पासवर्ड देने के बाद फिर ओके करने से आपको अटेंडेंस हो जाएगा, सिंपल। और कार्ड एंट्री होता है, लेकिन देखिए कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस में यूज़ होता नहीं है उतना। अभी का टाइम पे कार्ड उतना मतलब कोई मतलब नहीं रखते, क्योंकि देखिए कार्ड प्रॉक्सी होता है। फ्रेंड ये वाला वीडियो इतना सही। अगर आप लोग को मेरा वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक मुझे आगे और भी वीडियो बनाने का मोटिवेट करेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो आगे में आप लोग को ये वाला प्रोग्राम, जितना सारा प्रोग्राम आप लोग को वीडियो में दिखाया, ये सब प्रोग्राम को लेके मैं एक मैनुअल क्रिएट करेंगे, जो मैनुअल का लिंक मेरा कोई भी वीडियो में यहाँ पे रहेगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहाँ से डायरेक्ट मैनुअल को डाउनलोड करके आप कभी भी कोई भी मशीन को बिना वीडियो देख के भी अटेंडेंस को इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये वाला वीडियो इतना सही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।